और बाढ़ से बचाने के लिए 200 करोड़ का बजट राज्य सरकार ने अपने बजट के अंदर घोषणा की है, तो मैं समझता हूं ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, इससे कुछ नहीं। लेकिन बजट कोई ऐसा लोगों के लिए, मध्यम वर्गों के लिए कोई लेना देना नहीं है उसका। और मैं अजमेर का रहने वाला हूँ, मैंने हमारे अजमेर के लिए ऐसी कोई विशेष चीज नहीं आई। बेरोजगारों के लिए रोजगार का नहीं आया, और जो शिक्षित महिला हैं उनके लिए भी कोई ऐसा कोई कार्य नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, इतनी भर्तियों के जो भर्तियां ली गई उसमें भ्रष्टाचार हुआ, जिन्होंने फर्जी डिग्रियां लगा के नौकरियां ली है उसके लिए तक कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने अभी तक। कई बार इन लोगों को ज्ञापन दिया जा चुका है। लेकिन ये जो बजट है अजमेर के लिए तो निराशाजनक है। अजमेर के अंदर 5 बार से विधायक हैं दोनों क्षेत्रों से, पर जिस तरीके से कार्य होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अजमेर को एक स्मार्ट सिटी बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाया, दूसरे शहरों की राय। तो हम इस बजट से तो निराशा ही प्राप्त हुई अजमेर वासियों को। बाढ़ से बचाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम के लिए बजट वो 200 करोड़ रुपए जो ड्रेनेज के लिए आया है, इनका जो सीवरेज काम चल रहा है 3 साल से, वो तो पूरा हुआ नहीं इनसे अभी तक। लोगों को हालत खराब हो रही है सड़कों से, लोगों को खड्डे हो रहे बड़े बड़े। वो 200 करोड़ रुपए केवल एक दिखावा है, उससे कुछ नहीं होना जाना। और कोई ड्रेनेज सिस्टम इनका नहीं सुधर पाएगा। ऊंट के मुंह में जीरा दिया है सिर्फ। उम्मीद तो काफी थी, लेकिन बजट में हमारे लिए कुछ युवाओं के लिए कुछ आया नहीं है। और जो भी युवाओं के लिए जॉब वगैरह है वो बस ख्याली पुलाव है, हमको कुछ जॉब वगैरह मिल नहीं रही है। और यहाँ की बात करें ड्रेनेज सिस्टम की, वो भी बहुत घटिया है। आपने देखा होगा सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे भी पानी भर जाता है, गड्ढे हाल बुरे रहते हैं। और ये ड्रेनेज की क्या बात करें, यहाँ पे तो रोड ही खराब इतने हैं। ये रोड देख लीजिए आप, इसकी भी 12 बज रखी है। बजट तो हर साल ही पेश होता है, कोई नई बात नहीं है। बजट पेश होता है और गरीबों के साथ में बहुत बड़ा छलावा होता है। हम पूरे राजस्थान की बात नहीं करते, हम तो केवल जहां रहते हैं अजमेर की बात करते हैं। अजमेर के साथ में हर बजट के अंदर हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है, और इस बार भी अजमेर के लिए कुछ नया नहीं किया गया है। मात्र 200 करोड़ रुपए का ड्रेनेज सिस्टम और बाढ़ से बचाने के लिए 200 करोड़ का बजट राज्य सरकार ने अपने बजट के अंदर घोषणा की है, तो मैं समझता हूं ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, इससे कुछ नहीं होगा। पहले भी कई बार कई बजट के अंदर ऐसी घोषणाएं हो चुकी है, लेकिन आज भी अब देखो थोड़ी सी बारिश होने पर पूरा अजमेर शहर जलमग्न हो जाता है। नदियां बहने लगती हैं, जगह जगह झीलें बहने लगती हैं। आज तक तो ड्रेनेज सिस्टम अजमेर का सही हुआ नहीं, और मुझे लगता है कि अजमेर का ड्रेनेज सिस्टम जब तक कोई अच्छा नेतृत्व राजनीतिक नहीं आएगा अजमेर के अंदर, जब तक नहीं होगा। कहने को तो आज अजमेर के अंदर विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो भी अजमेर के ही हैं आज, और उसके अलावा एमएलए हैं 2 वो भी हैं, और भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी अजमेर में कुछ नहीं है। आज की तारीख में अजमेर पूरी तरीके से गांव की तरह लगता है। राजस्थान के और शहरों को देख लो, उनके मनस्पत आज अजमेर में क्या तरक्की उन्नति हुई। जोधपुर को देख लो, कोटा को देख लो, बीकानेर को देख लो, उसके एवज में तो अजमेर शून्य है मेरी दृष्टि के अंदर। और मेरी दृष्टि में आज का जो बजट है वो निराश करने वाला बजट है। उस बजट से गरीबों को कोई राहत नहीं मिलेगी, और गरीबों के लिए तो जो आसमान में चंद्रमा है वो रोटी के समान हो गया। उसको कैसे खाएगा गरीब आदमी? और गरीब आदमी की थाली में आज क्या है? कुछ भी नहीं है। जो बजट होता है सब पूंजीपतियों के लिए, अमीरों के लिए होता है, गरीब के लिए कोई बजट नहीं होता है। राजस्थान की बात तो हम नहीं करेंगे, पहले मैं हमारे अजमेर की बात करूंगा। तो अजमेर की बात में ये बताऊंगा कि अजमेर की जो जनता है, इसको बड़ा इंतजार था बजट से, और बड़ी आस थी कि बजट में कुछ अच्छा हमारे अजमेर के लिए लाया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इसको स्मार्ट सिटी सबसे पहले घोषित किया था, और आज स्मार्ट सिटी का क्या हाल हो रहा है। और बजट मात्र एक ड्रेनेज सिस्टम, जो कि आप जानते हैं कि बाढ़ का, और मेरा जन्म खुद का अजमेर का है। मैं जन्म से यहाँ पैदा हुआ हूँ सन फ्रांसिस हॉस्पिटल में, और सन फ्रांसिस हॉस्पिटल के बाहर आप जानते हैं कि जरा सी बारिश हो जाती है तो यहाँ पे नदियां बहती है। तो मैं यही बोलूंगा कि वो ड्रेनेज सिस्टम आज तक नहीं सुधरा। और लोगों को जो युवा है, आप देखिए कि बजट के अंदर युवाओं के लिए किसी तरह की कोई घोषणा नहीं है, केवल पेपरों में सजाई जा रही है सारी स्कीमें, नौकरियां दी नहीं जा रही हैं। हम तो जो आशा लगा के बैठे थे बजट से कि इस बार अजमेर को कुछ बड़ा बजट में कुछ बड़ा मिलेगा, ऐसा कुछ भी किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया सरकार ने, और इससे हमारे को बड़ी निराशा महसूस हो रही है। हमने सोचा था कि भाई जो हमारे स्पीकर है
वो भी अपने अजमेर के ही हैं। कुछ अच्छा हमें इस बजट में मिलना था, वो नहीं मिला, इसलिए हम सभी बहुत काफी निराश हैं।